गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करूंगा कि आप खुश होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे होंगे और उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। मैं भी आपके साथ आपके आपका जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में मैं भी सहयोग में हूँ जहाँ तक संभव होगा। और उसी के क्रम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ संविधान संशोधन का भाग संविधान संशोधन का से संबंधित पाठ 6 छठा भाग, जिसमें हम देखेंगे कि संविधान संशोधन का क्या प्रकार है, संविधान संशोधन हम कैसे करते हैं। तो संविधान संशोधन 3 तरह से किया जाता है। एक है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। अब पहले संसद जान लीजिए कि संसद में होता क्या है। संसद लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति को मिलाकर हम इसी को हम संसद कहते हैं। संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर हम संसद कहते हैं। तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संविधान का कुछ भाग ऐसे हैं जिसको संसद के साधारण बहुमत द्वारा हम संशोधन कर देते हैं। कुछ भाग ऐसे हैं जिसको हम संसद के जिसके लिए जो है विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और संविधान का कुछ भाग तो ऐसे हैं जिसमें संसद का विशेष बहुमत तो होना ही चाहिए, आधे राज्यों का भी जो है क्या होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। तो मीन्स आधे राज्यों की उसमें स्वीकृति के उपरांत ही उसमें संशोधन किया जा सकता है। अब साधारण बहुमत किसको कहेंगे, विशेष बहुमत किसको कहेंगे, ये सब थोड़ा सा समझ जाइए। जो उपस्थित है सदन में, जो उपस्थित है उसका 50% जो है साधारण बहुमत हुआ। साधारण बहुमत मीन्स उपस्थित सदस्यों का 50%। विशेष बहुमत मीन्स हुआ उपस्थित सदस्यों का 2/3 भाग। कितना भाग? 2/3 भाग। 2/3 मीन्स लगभग 66%। साधारण बहुमत मीन्स 50%, विशेष बहुमत मीन्स 66%। और आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति मीन्स आधे राज्यों के विधानमंडलों में उपस्थित सदस्यों की संख्या का 50%। मीन्स इसमें भी आधे राज्यों का जो विधानमंडल हो वो सामान्य बहुमत से भी उसको पारित करना जरूरी है। तो देखिए 3 तरह का जो है हमारे पास संसद का संशोधन करने, संविधान संशोधन करने का जो प्रक्रिया है। एक हम साधारण बहुमत से कर सकते हैं, एक विशेष बहुमत से कर सकते हैं, और कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें तो विशेष बहुमत की जरूरत है ही है, आधे राज्यों के विधानमंडलों की भी स्वीकृति उसमें आवश्यक है। अब देखते हैं कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किसको कर सकते हैं। मीन्स 50, हमारे संविधान का बहुत सारे ऐसे भाग हैं जिसको हम सिर्फ संसद का साधारण बहुमत मीन्स उपस्थित सदस्यों के 50% लोगों की अगर सहमति हो, वोटिंग हो, तो हम संविधान का उस भाग का संशोधन कर सकते हैं। देखिए उसमें कौन कौन सा आता है। जैसे राज्य विधान परिषद का निर्माण, राज्य अगर चाहे तो अपने राज्यों में क्या कर सकता है, राज्य विधान परिषद का निर्माण कर सकता है। जैसे अभी भी जो है बहुत सारे राज्यों में, बिहार में है, यूपी में है, जम्मू कश्मीर में था। तो इस तरह से देखेंगे कि जो है बहुत सारे राज्यों में राज्य विधान परिषद है। अगर राज्य चाहे तो विधान परिषद का निर्माण कर सकता है, और नहीं चाहे तो अपने राज्यों में विधान परिषद का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ये साधारण बहुमत से संभव है। अगर राज्य चाहेगा कि राज्य विधान परिषद का निर्माण हो, तो संसद वहां राज्य विधान परिषद का निर्माण साधारण बहुमत से कर देगा। उसी तरह से नए राज्यों का प्रवेश, अगर नया राज्य प्रवेश कर रहा है, कोई नया राज्य का निर्माण हो रहा है, गठन हो रहा है। उसके बाद नागरिकता की प्राप्ति, नागरिकता की किसी को प्राप्ति से संबंधित जो है, नागरिकता की प्राप्ति से संबंधित कानून बनाना हो या समाप्ति से संबंधित कानून बनाना हो, राजभाषा के प्रयोग से संबंधित कानून बनाना हो, नए राज्यों का निर्माण करना हो, राज्यों के सीमा में परिवर्तन करना हो, उसके नामों में परिवर्तन करना हो, तो ये सारी चीजें जो है हम संसद के साधारण विधेयक से संशोधन कर सकते हैं।
जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रशासन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रशासन से अगर संबंधित हो तो वो हम जो है क्या करेंगे, साधारण विधेयक, साधारण बहुमत से जो है संविधान का संशोधन कर सकते हैं। अब नए राज्यों का निर्माण, जैसे अभी देखे होंगे कि जो है यहाँ तेलंगाना नया राज्य बना, उसी तरह से कुछ दिन पहले झारखंड बना था, उत्तराखंड बना था, बहुत सारे ऐसे राज्य बना था जिसमें जो है संसद का संसद का जो है क्या चाहिए, साधारण बहुमत का जरूरत है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कोई कानून बनाना हो, संसद में गणपूर्ति जो 1/10 होता है, उससे संबंधित कोई कानून अगर बनाना हो, निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करना हो, जो हमारा लोकसभा में विधानसभा में जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसके सीमा में परिवर्तन करना हो, बढ़ाना हो, घटाना हो, तो हम साधारण विधेयक से कर सकते हैं। संसद का वेतन भत्ता हो, वेतन से संबंधित कोई संशोधन करना हो, संसद विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंधित कोई कानून बनाना हो, ये सारी चीजें हम साधारण बहुमत से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा कौन कौन सा भाग ऐसा है जहां हमको संसद का विशेष बहुमत मीन्स 66% की सहमति जरूरत होती है। 66% अगर वोट पॉजिटिव देगा, संशोधन के पक्ष में देगा, तभी हम संशोधन कर पाएंगे। जैसे मूल अधिकार में अगर संशोधन करना हो तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उपस्थित सदस्यों का 66% अगर वोट जो है संशोधन के पक्ष में देता है तभी मूल अधिकार में संशोधन होगा, अदरवाइज संशोधन नहीं संभव है। उसी तरह से हम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधित कोई संशोधन करना हो तो हमको दोनों संसद में, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों का 66% अगर जो है संशोधन के पक्ष में मतदान करता है तभी हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार वे सभी उपबंध जो प्रथम श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी से संबंध नहीं है, जो प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी में नहीं है, वो सारे उपबंध में संसद के विशेष बहुमत का जरूरत पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये तो हो गया कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा। अब है कि संसद का विशेष बहुमत भी होना चाहिए और आधे राज्यों की सामान्य स्वीकृति भी होनी चाहिए। सामान्य स्वीकृति मीन्स वही कि उपस्थित आधे राज्यों में, मीन्स 28 अगर राज्य है तो 14 राज्यों का क्या करना चाहिए, 14 राज्यों में जो उपस्थित जो है विधायक है उसमें से 50% का स्वीकृति होनी चाहिए। कितने परसेंट का? 50% की स्वीकृति होनी चाहिए। अब कौन कौन सा ऐसा पार्ट्स है जिसमें इस तरह का जो है इस तरह का बहुमत का जरूरत होता है, तो देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित आप संशोधन करना चाहते हैं या राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया में कोई फेरबदल करना चाहते हैं तो आपको विशेष बहुमत का जरूरत पड़ेगा। मीन्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों का 66% जो है उस पक्ष में हो, संशोधन के पक्ष में, और साथ ही आधे राज्यों का जो विधायक होगा वो 50% जो है क्या हो, माने आधे राज्यों की जो है सामान्य स्वीकृति हो। आधे राज्यों में लगभग 14 राज्यों के क्या हो, विधायकों का 50% से सामान्य स्वीकृति हो, तभी हम जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित या निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, अगर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई संशोधन हो या हाई कोर्ट से संबंधित कोई संशोधन हो, उसके लिए भी हमको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। साथ में आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। आधे राज्यों की स्वीकृति में स्पष्ट रूप से समझ जाए कि जितने हमारे पास राज्य है, 28 राज्य है, तो 14 राज्य का कितना, 50%। 14 राज्यों में 50% विधायकों की क्या होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। 50% विधायकों की स्वीकृति होगी तभी जो है वो पास हो पाएगा, अदरवाइज जो है वो पास नहीं हो पाएगा। उसी तरह से संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, जानते ही है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। लोकसभा या राज्यसभा, प्रत्येक राज्य उसकी जैसी जनसंख्या होती है, जैसा क्षेत्रफल होता है, उसके अनुसार जो है वो संसद में क्या भेजता है, निर्वाचन। जैसे बिहार में ही है 40 लोकसभा क्षेत्र है, तो उसी तरह से जो है क्या होता है,
राज्यसभा भी जो है हर राज्य का फिक्स होता है कि इतना राज्यसभा में जो है वो भेज सकता है अपना जो है जनसंख्या के अनुसार। तो उसमें अगर फेरबदल करना चाहते हैं संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित, तो आपको जो है यही विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। साथ ही संविधान संशोधन से संबंधित, अगर संविधान संशोधन से कोई प्रक्रिया में बदलाव करना चाहते हैं, संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी चीजें करना चाहते हैं, तो आपको जो है यही इसी पैमाना को फॉलो करना होगा। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय, 7वीं अनुसूची जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में क्या क्या है। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय से संबंधित अगर आप जो है क्या करना चाहते हैं, संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति होनी चाहिए। केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्ति, आप जानते हैं कि विधायी शक्ति जो है केंद्र और राज्यों के बीच में बटा हुआ है, जिसमें जो है संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, संवर्ती सूची होता है। संघ सूची पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और संवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाती है। तो जो ये विधायी शक्तियों का बंटवारा है, अगर इससे संबंधित कोई संशोधन आपको करना हो तो फिर आपको जो है इसी पैमाना को अपनाना पड़ेगा। केंद्र राज्य की कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार, केंद्र राज्य की कार्यकारिणी शक्ति भी है, कार्य क्षेत्र है दोनों का, केंद्र कहाँ तक जो है राज्यों के कार्यकारिणी को हस्तक्षेप कर सकता है, या राज्य की कार्यकारिणी का विस्तार कहाँ से है। अगर ये सारी चीजों में आप जो है संशोधन करना अगर चाहेंगे, तो आपको जो है यही संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। इस प्रकार देखें कि हमारा संविधान का बहुत सारे पार्ट्स तो ऐसे हैं जिसको बहुत ही साधारण बहुमत के द्वारा हम संशोधन कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसके लिए थोड़ा सा जो है कशमकश है, उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। बट बहुत सारे पार्ट्स तो ऐसे हैं जिसमें संशोधन करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए क्या करना होगा, विशेष बहुमत भी रहना चाहिए और आधे राज्यों की जो है स्वीकृति भी होनी चाहिए, तभी आप संशोधन कर पाएंगे, अदरवाइज जो है संशोधन करना संभव नहीं है। इस तरह से देखें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। और आज का क्लास इतना ही। अगर किसी तरह का जो है समझने में कोई समस्या आती है, समझ में नहीं आता या और कोई समस्या है, तो हमको कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और आज तक इतना ही।